हेलो दोस्तों। अगर आप भी एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और इस एग्जाम में साइंस का अपना ही वेटेज है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक खोजा गया था? तो इनमें सबसे देखें हम तो पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था। और इसको खोजने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1928 यानी 1928 के अंदर इसको खोजा था। कई बार सन भी पूछ लिया जाता है और किसने खोजा था ये भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरम धातु है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंग का सूत्र जंग का सूत्र जो होता है वो Fe2O3.XH2O होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता है बहुत सारी एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह जो इंडिया से सबसे पहला अंतरिक्ष के अंदर उपग्रह जाने वाला था, उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। और ये लगभग 1975 के अंदर गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कई बार ये पूछा जाता है कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में? तो ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये डॉक्टर सीवी रमन है। इन्हीं की एक खोज थी रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट। हाँ, इसी की याद में जो है ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? जो बैरोमीटर है वो टॉरिसेली ने खोजा था। और कई बार ये पूछा जाता है बैरोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? प्रेशर मापने के लिए ये बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह ये सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं है, बल्कि ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ भी है। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आ जाते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ डाल दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे लंबी का कोशिका होती है। सबसे जो लंबी कोशिका है वो, यहाँ पर कोशिका वाले जो हमारे पास ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। एक तंत्रिका कोशिका है और रक्त कोशिका है। हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी का कोशिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों का जो टिमटिमाने का कारण है वो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन कहते हैं जिसे। इसकी वजह से जो पेंसिल खड़ी होती है पानी के अंदर वो भी हमें टेढ़ी दिखाई देती है। इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है? यानी ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है? तो अगर हम देखें, नमक का विलयन NaCl, इसका तो सेल भी बनाया जाता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कॉपर सल्फेट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नींबू का रस भी इसी तरह से विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो बचा जो है वो आंसर सिर्फ तेल है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरन का अयस्क है, यानी आयरन किसमें से निकाला जाता है? तो इस अयस्क को बोलते हैं मैग्नेटाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की जो खोज की थी, ये फोटो आपको दिख रहा है, फोटो याद रखिएगा, ये लुई पाश्चर का है। यानी लुई पाश्चर ने जो है वो उसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इन्होंने किस चीज की खोज की थी? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1836 गुना ज्यादा भारी होता है। वीडियो को बीच में से स्किप मत करना, क्योंकि अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो और भी ज्यादा ट्रिकी हैं। अक्सर बच्चे वही गलती करते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से देखना। एक और बात, साइंस के बाद सबसे ज्यादा बच्चे मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स के लिए भी वीडियो लेकर आऊं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैथ्स जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो जल्द लाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्लीय वर्षा में उपस्थित होने वाली गैस है।
यानी किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इंडस्ट्रियल एरिया से जो है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। कई बार संक्षारण का कारण भी पूछा जाता है। ताजमहल से रिलेटेड पूछा जाता है कि ताजमहल का कलर क्यों खराब होता जा रहा है? तो वो इसी अम्लीय वर्षा यानी SO2 के कारण ही हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी व्यवहार करती है। पृथ्वी किस तरह से व्यवहार करती है? पृथ्वी जो है वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 15, ईंधन का अपूर्ण दहन। दो चीजें होती हैं, एक होता है पूर्ण दहन और एक होता है अपूर्ण दहन। तो अपूर्ण दहन की वजह से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और ये इतनी जहरीली होती है कि इसकी वजह से दम घुटने की का कारण बनती है और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस स्थिति को बराबर होते हैं? इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से है, कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो 21 मार्च को यहाँ पर दिख रहा होगा और 23 सितंबर को दिन और रात जो है वो दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो 21 मार्च दे रखा है, 23 सितंबर नहीं है। तो साथ में और याद कर लीजिएगा, 23 सितंबर को भी सेम डे होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में सेम चीज रहेगी, दिन रात का जो बराबर होने का दिन है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारों की दूरी मापने की इकाई है। तो जो तारों की दूरी मापने की इकाई है, यहाँ अगर हम देखें किलोमीटर, मीटर, वर्ग मीटर, ये मापन की इकाइयां हैं, लेकिन इसमें वर्ष दे रखा है। भले ये वर्ष दे रखा है, लेकिन जो तारों की दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश वर्ष रूपी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखें हम, अधातुओं के बारे में बात हो रही है, तो अधातुएं तन्य तो होती ही नहीं है, इसलिए आंसर तो गलत ही हो गया। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, ये इसी से रिलेटेड था, इसीलिए ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं हम, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, तो ये वाला जो है आंसर वो सही है। लेकिन यहाँ ये भी दे रखा है सभी धातुएं तन्य होती हैं, तो सभी जो वर्ड है वो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ धातुएं जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं, यानी द्रव रूप में भी होती हैं। इसलिए हमारा जो आंसर है वो इन चारों में से यही वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग जो होगा वो किस तरह का हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है, जब वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो उसका जो कलर है वो काला हो जाएगा, यानी ब्लैक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव में से ये प्रमुख है। तो दही बनाता है वो सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसी की वजह से जो है दही खट्टा होता है और दही जमने लगता है, और ये हमारे पेट के लिए काफी बेनिफिशियल भी होता है। तो ये थे हमारे टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, सिर्फ साइंस से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए जनरल नॉलेज और एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। मेरी जो अगली वीडियो आ रही है उसमें MPGK के वो 25 क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर साल फिक्स आते हैं। वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और स्क्रीन पर जो अभी वीडियो दिख रही है उन्हें एक बार और विजिट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।